हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे लेमन राइस की रेसिपी। तो बिना प्याज और लहसुन के बिना हम ये लेमन राइस बनाकर तैयार करेंगे। ये लेमन राइस बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। आप इसे बच्चों को या फिर हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट से बनकर भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए झटपट से लेमन राइस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बाउल में 1 कप और ऊपर से 1/4 कप जितना बासमती चावल डालेंगे। इस रेसिपी से और इस माप से आप 4 से 5 लोगों को सर्व कर सके, इतने आपके राइस बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बासमती चावल की एक अलग ही फ्लेवर होती है, जिससे आपके लेमन राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब इसमें पानी डालकर हम 2 से 3 बार, जब तक हमारे चावल अच्छी तरीके से वॉश नहीं हो जाते, इसे साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चावल को वॉश कर लिया है। अब फिर से इसमें क्लीन पानी डालकर 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखेंगे। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप रेस्ट पर ना रखें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रेस्ट पर रखेंगे तो हमारे चावल बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएंगे। तो करीबन 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रखेंगे और 10 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छी तरीके से भीग चुके हैं। तो सारा पानी निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 4 कप जितना पानी गर्म होने के लिए रखा था। जैसे ही हल्का सा इसमें बबल्स आने लगे, हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हमने जो चावल भिगो कर रखा था वो सारे चावल हम इस तरीके से पतीले में डालेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अच्छी तरीके से मिला देंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट तक इसी तरीके से खुला ही इसे कुक करेंगे। यदि आप चाहें तो चावल को कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम आज पतीले में बॉईल करेंगे। और यदि आप चाहें तो डायरेक्टली ही कुकर में लेमन राइस बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से हम स्टिकी राइस बनाते हैं उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो बीच बीच में हम इस तरीके से सारे चावल को अच्छी तरीके से मिलाएंगे और जब तक हमारे सारे चावल सॉफ्ट नहीं हो जाते, इसी तरीके से इसे बॉईल होने देंगे। तो करीबन 8 से 10 मिनट जितना हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। इस तरीके से हम एक चावल को प्रेस कर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारे सारे चावल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा ओवर कुक इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अब चावल पर आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ हम इसे छन्नी में निकालकर सारा पानी अलग कर लेंगे। और अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो गैस पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें 2 बड़ी चम्मच जितना हम ऑयल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम इसमें थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब तक हमारी मूंगफली ऊपर से क्रिस्पी नहीं हो जाती, हल्की सी इसे रोस्ट कर लेंगे। तो करीबन 1 से 2 मिनट में ही हमारी मूंगफली ऊपर से हल्की सी रोस्ट हो चुकी है। तो अब सारी मूंगफली को हम अलग निकालेंगे और अब उसी तेल में हम थोड़े से काजू डालेंगे। तो इस तरीके से आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर काजू डालने हैं और काजू को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। यहाँ पर काजू डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन आप थोड़े से लेमन राइस में काजू डालेंगे और बीच में खाने में काजू आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और जैसे ही काजू रोस्ट हो जाए इसे भी हम निकाल लेंगे। और अब उसी तेल में हम आधी छोटी चम्मच जितनी उड़द दाल डालेंगे और आधी छोटी चम्मच जितनी चना दाल डालेंगे और दोनों को हल्की सी क्रिस्पी होने तक इसी तरीके से भूनेंगे। तो यदि आपको चना दाल का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस लेमन राइस को आज मैं साउथ इंडियन स्टाइल बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी उड़द दाल और थोड़ी सी चना दाल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों दाल हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच जितनी राई डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से चटकने देंगे। जैसे ही हमारी राई अच्छी तरीके से चटकने लगे हम इसमें आधी छोटी चम्मच जितनी अदरक की पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर डाला है, जिसका टेस्ट लेमन राइस में बहुत ही अच्छा लगेगा। 3 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे,
साथ ही इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे और अब 2 सूखे लाल मिर्च डालेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, जिससे हमारे लेमन राइस में सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पर हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस लेमन राइस में हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब सारी चीज़ों को भून जाने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच जितनी हींग डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर से इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे और अब सारी चीज़ें मिल जाने के बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। और हमने जो चावल को छन्नी में बॉईल कर रखा था, वो सारे चावल हम इस तरीके से पैन में डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खिले खिले से हमारे चावल बॉईल हुए हैं। सारे चावल को हम इसी तरीके से पैन में डालेंगे। यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद ही रखी है और अब हम इसमें एक बड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। यदि आपका नींबू छोटा है तो आपको 1.5 जितना नींबू का रस डालना है। हम लेमन राइस बना रहे हैं तो लेमन का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही करना है। जिस तरीके से आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं आपको टेस्ट कर बैलेंस में ही सामने नमक भी डालना है। नमक और नींबू दोनों बैलेंस में होंगे तभी ये राइस खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ऊपर से बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे और अब हमने जो मूंगफली और काजू को रोस्ट कर रखा था वो सारे हम इसमें डाल देंगे। जब आप सारी चीज़ें डालते हैं तभी आपको गैस की फ्लेम ऑफ ही रखनी है। सारी चीज़ें डालने के बाद ही हम फिर से गैस को थोड़ी देर के लिए ऑन करेंगे। बहुत ही कम समय में लेमन राइस बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब मिलाते समय मैंने थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और बहुत ही हल्के हाथों से हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह झटपट से इस तरीके से लेमन राइस बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और हस्बैंड को टिफ़िन में भी लेमन राइस बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़े से सारी चीज़ें मिल जाने के बाद अब हम फिर से गैस को ऑफ कर देंगे। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं हमारे सारे हल्दी का कोटिंग चावल पर अच्छी तरीके से हो चुका है और बहुत ही खिले खिले से हमारे लेमन राइस बनकर तैयार हुए हैं। तो अब गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ ही कर दी है और गर्मा गर्म लेमन राइस को हम सर्व करेंगे। तो यदि आपने कभी भी इस तरीके से बहुत ही झटपट से बनने वाले लेमन राइस नहीं बनाए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और आपके लेमन राइस कैसे बनते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर